क्या आपको मालूम है इस बार का कोरोना कंपेयर टू सेकेंड वेव बहुत माइल्ड है? क्या आपको मालूम है अब तक का कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं इसमें उसमें लंग्स इन्वॉल्वमेंट जो फेफड़े का इन्वॉल्वमेंट है बहुत कम है। तो वही चीज़ जानने के लिए आज मैं आपके साथ आ रहा हूं। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल शाह, लाइफस्टाइल वेलनेस अहमदाबाद में वेलनेस फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरा टॉपिक है कोरोना से डरो ना। अभी क्यों मुझे वीडियो लेके आना पड़ रहा है? क्योंकि अब मेरे पास इतने पेशेंट हो गए कि जिसकी वजह से मैं आपके साथ एक टोटल कंक्लूजन पे आ सकूं कोरोना के सेकेंड वेव का वो उसका रुझान कैसा है। जो हम बोलते हैं ना पोल का रुझान कैसा है, ऐसे कोरोना का सेकेंड वेव का रुझान कैसा है। आज से लगभग 20-25 दिन पहले लगभग 25 दिसंबर को मेरे पास कोरोना के 3-4 केस आए थे। इसके बाद लगभग 50 जितने केसेस मेरे पास आ चुके हैं जो होम ट्रीटमेंट पे ट्रीट हुए हैं। फॉर्चुनेटली सभी केसेस में एक बात वो है कि किसी का भी फेफड़े का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। मतलब कि जो हम पहले करते थे ना, सीटी स्कैन करवा लो, देख लो कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ब्लड रिपोर्ट करा लो कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो दो चीज जो मैंने बहुत नोटिस किए हुए है वो है कि फेफड़े का इन्फेक्शन नहीं हुआ है किसी का भी, एक पर्सन 1% पेशेंट का भी नहीं हुआ है। दूसरा, ब्लड रिपोर्ट जो आते थे, जो सीआरपी बहुत ज्यादा आ जाता था, डी डायमंड बहुत ज्यादा आ जाता था, वो भी लगभग कोई पेशेंट में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 20-25 जो नॉर्मल वैल्यू होती है सीआरपी के, उससे 3-4 गुना बढ़ा हुआ है, इससे ज्यादा किसी का नहीं बढ़ा हुआ। और तीसरी चीज मैंने वो देखी हुई है कि किसी को हाई ग्रेड फीवर लाइक 103, 104 ऑक्सीजन जो ड्रॉप होता था वो मेरे एक भी पेशेंट में नहीं हुआ है। अभी जो मेरे पास पेशेंट है वो 6 साल से लेकर 75-80 तक एज के पेशेंट है, जिसमें एंजियोप्लास्टी भी हुआ है, बाईपास भी हुआ है, जो हाई रिस्क फैक्टर जो सब कुछ बोल सकते हो वो है, फिर भी एक भी पेशेंट के नहीं हुआ है। तो मेरा जब तक मानना है तब तक ये माइल्ड वेव है। ये एक इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस, कॉमन कोल्ड होता है, इस तरह का ये वायरस है। हाँ, इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सेकेंड वेव। जब ऐसा होता था कि एक घर में एक पेशेंट को आए, उसको आइसोलेट कर दो, बाकी लोग सेफ हो जाए, ऐसा इसमें नहीं है। क्योंकि बहुत थोड़ा भी कम्युनिकेशन आपका हुआ होगा तो घर के सारे मेंबर्स को आ जाएगा, और आज नहीं तो कल आपको वो जो फिगर है जो न्यूज़पेपर में आती है, गवर्नमेंट में जो अपने लिए वो फिगर डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिखेगी। लेकिन वो कॉमन वायरस फ्लू जैसा ही है। अब तक मेरा और मेरे कलीग्स का एक्सपीरियंस है। इसका मायने क्या रखता है? इसका मायने वही रखता है कि हमें जो एक मेंटालिटी, हमारी इंडियन मेंटालिटी रहती है कि कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोले। जैसे कि अभी मैंने बहुत सारे पेशेंट को देख रहा हूं कि मेरे यहाँ तो एमडी घर पे देखने आते हैं। कोरोना में कुछ है नहीं, लेकिन एक स्टेटस सिंबल बना देते कि मेरे यहाँ तो एमडी घर के देखने लिए आते हैं, मुझे इस लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है। सो बेसिकली इस सब चीजों में से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, अभी तक कुछ ऐसा है ही नहीं। मेरे ख्याल से एज ए डॉक्टर मैं एडवाइस करता हूं कि आपको सपोज ऐसा लगे कि यूआरटीआई जैसे कि खांसी वगैरह है तो रिपोर्ट करा के एक बार कंफर्म कर सकते हो। कंफर्म करने के बाद लगे कोई आगे दिक्कत है तो ही फर्स्ट कंसल्टेशन करने के बाद डॉक्टर के साथ तो ही उसमें पूरा वो सब करना चाहिए कि हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए या वो इस सीरियसली लेना चाहिए। नहीं तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है, इवन माइल्ड सिम्टम्स है, तो अपने डॉक्टर के सलाह से घर पे बैठे अच्छे हो सकते हैं। मैं अगेन बोलता हूं, मेरे एक भी पेशेंट में फेफड़े का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो दैट इज वेरी गुड थिंग। अभी इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोगों को कोरोना हो रहा है और किसी को कोई इतना जानलेवा नहीं हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह से ये वेव है बहुत जल्दी से स्प्रेड होगा कंपेयर टू सेकेंड वेव। ये बहुत फास्ट फैलेगा, लेकिन इतना फास्ट जाएगा भी सही। इसकी वजह से एक जो होता है ना कि सभी लोगों को हर्ड इम्यूनिटी का जो हम वो सेकेंड वेव में बोल रहे थे, वही चीज इसमें लगती है कि हर्ड इम्यूनिटी सब में डेवलप हो जाएगी। वैक्सीनेशन का अभी भी डाउटफुल है, क्योंकि जो डेल्टा की एंटीबॉडी है ओमिक्रॉन में कितनी असर करेगी अभी किसी को मालूम नहीं है। सो बेसिकली वी हैव टू लेट इट गो। जो भी आ रहा है वो हमें समझ लेना चाहिए। आज मैं, कल तुम, सब लोग ये कोरोना से अफेक्ट होगे। लेकिन फॉर्चुनेटली इस वेव में इतनी अच्छी बात है कि इसके इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो इसकी वजह से जानलेवा नहीं है। तो वो सब चीज़ों में से आप बचो। अननेसेसरी दवाइयों का, अभी भी दवाइयों का मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पेशेंट्स का, तो डॉक्सीसाइक्लिन चल रहा है, आइवरमेक्टिन चल रहा है, फेबिफ्लू चल रहा है, अभी नया और 2-3 आ गया है। वो सब में से बचो। कोई दवाई ही नहीं है कोरोना की, सिर्फ हमें हमारी मेंटल एंड फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ानी है। हमें वो सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि कोरोना तो आके चला जाएगा, लेकिन कोरोना की वजह से जो मेडिकेशन आप ले रहे हो, अननेसेसरी मेडिकेशन ले रहे हो, इवन नॉट ओनली मेडिकेशन, आप जो गर्मा गर्म पानी पी रहे हो, जो उकाला ले रहे हो, उसकी वजह से आपकी जो इंटरनल स्किन डैमेज हो जाएगी, उसका कोई इलाज नहीं है। तो
बेसिकली उसको एक सच्चे सही डॉक्टर के साथ अपना कंसल्ट करो, उनसे जानो कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है, उस तरह से आप उसकी ट्रीटमेंट लो। नहीं के एक स्टेटस सिंबल बना के नहीं कि उससे डर के, क्योंकि जो भी अभी भी मैं देख रहा हूं तो पूरा फैमिली 20 लोग 25 लोग पूरा फैमिली ही अफेक्टेड हुआ है, लेकिन एक भी पेशेंट को कुछ नहीं हुआ, जो कंपेयर टू सेकेंड वेव बहुत अनयूजुअल है। तो दैट इज अ गुड थिंग, हमें उसको उस तरह से लेना चाहिए। फ्यूचर क्या है वो मुझे मालूम नहीं, फोर्थ वेव आएगा कि नहीं मालूम नहीं, ये थर्ड वेव भी थोड़ा रुख बदलेगा कि नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन अभी की मोमेंट पे बात करूं 14 जनवरी कल आ रही है, तब तक की मैं बात करूं तो अभी कोरोना से कोई डरने की जरूरत नहीं है। गाइडेंस, हाँ डॉक्टर का गाइडेंस 100% लेना चाहिए, बिकॉज कहीं बार कोई कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उसको हम मैनेज कर पाए। अदरवाइज कोरोना में कोई भी हॉस्पिटल में दाखिल होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल शाह, लाइफस्टाइल वेलनेस अहमदाबाद में वेलनेस फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं। थैंक यू।